आदरणीय जिलाधिकारी महोदय श्री मिथिलेश मिश्रा जी, प्रोफेसर श्री डॉक्टर अनिल कुमार सर एवं इस सभागार में बैठे हुए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्कॉलर्स, विद्यार्थीगण, कॉलेज यूनिवर्सिटी से आए हुए प्राध्यापक, शोधार्थी और साथ साथ लोक प्रतिनिधि भी, सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे पुनः इस महोत्सव और इस कॉन्क्लेव में आमंत्रित किया गया। प्रेजेंटेशन देने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि कल हमारे महानिदेशक महोदय ने भी इसकी चर्चा की और थोड़ा सा मैं भी कहूँगा कि यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो इंटरनेशनल सेमिनार ये हो रहा है और ख़ास करके यहाँ जो दर्शक की ऑडियंस की जो विविधता है वो काबिले तारीफ़ है। ऐसी विविधता तो हमारे स्टेट कैपिटल में भी देखने को नहीं मिलती कि देश से भी विदेश से भी लोग आए हैं और हर क्लास के विद्यार्थी भी हैं, प्राध्यापक भी हैं, यूनिवर्सिटी के शिक्षक भी हैं और साथ साथ जनप्रतिनिधि भी है। तो ये विविधता विरले ही देखने को मिलती है कि ऐसा मंच, और निस्संदेह इसके लिए हमारे ऊर्जावान जिलाधिकारी महोदय प्रशंसा के पात्र हैं कि उन्होंने इस ऑडिटोरियम में इस सभी वर्ग को उन्होंने शामिल किया। तो निस्संदेह ये बात हमारे माननीय जो बैठे हुए हैं स्टेट कैपिटल में, जो हमारे राज्य के मुखिया हैं, उन तक भी ज़रूर पहुंची होगी मीडिया के माध्यम से, जिससे मीडिया लोग भी कवरेज कर रहे हैं। दूसरी बात कहेंगे कि जैसी इन्होंने लास्ट ईयर एक छोटा सा नहीं कहिए, वो तो इम्पॉर्टेंट है कि क्रिमिला महोत्सव लाली पहाड़ी महोत्सव के रूप में किया गया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रोफेसर अनिल कुमार सर ने इसको थोड़ा सा ब्रॉड किया, मगध। और जैसा कि देख रहे हैं कि इस पे विशेष लोग और भी लोग जुड़े हैं, पिछले बार की भांति इसमें और भी वृद्धि हुई स्कॉलर्स की, और भी लोग आए। तो कहते हैं अपने आप में कि मगध मतलब बिहार और बिहार मतलब मगध। तो हमारे जो पहले प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका एक कोट बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। वो कहते हैं कि बिहार का इतिहास ही भारत का इतिहास था और मगध का इतिहास, बिहार मतलब मगध, मगध मतलब बिहार, तो मगध का इतिहास ही भारत का इतिहास था। तो इस विषय पे अगर 2 दिनों में इतना अच्छा मतलब हमारे पास बोलने के लिए वक्ता मिले हैं, ऐसे तो इस पे अगर मगध पे विषय पे रखा जाए तो मुझे लगता है कि 8 से 10 दिन भी समय कम पड़ेगा। ठीक है, मैं अपने विषय पे आता हूँ कि बात क्रिमिला की हो रही है, बात लाली पहाड़ी की हो रही है। तो एक कहीं न कहीं आधार हमारा नालंदा विश्वविद्यालय भी रहा है, नालंदा मोनास्ट्री नालंदा भी रहा है, जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। और मेरा विषय थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने कोशिश किया है, छोटा सा प्रयास किया है कि आखिर इतने बड़े जो विश्वविद्यालय महाविहार है, इसका प्रबंधन कैसे चलता होगा। आखिर बहुत सारे एविडेंसेस यहाँ से मिलते हैं, ठीक है, उसमें कैसे इसका फाइनेंशियल और कह सकते हैं कि पूरी तरीके से प्रबंधन, रहन सहन से लेके खान पान, ये इस तरह से कैसे उसको फंडिंग मिलते हुए। आज भी एक कार्यक्रम हो रहा है तो इसको जिला प्रशासन ने, हमारे कला संस्कृति विभाग ने पेट्रोन किया, फंड दिया। तो आखिर इतना बड़ा यूनिवर्सिटी, इतना बड़ा महाविहार, चाहे वो नालंदा हो, बात क्रिमिला पे भी आ जाती है, बात लाली पहाड़ी पे भी आ जाएगी, मोनास्ट्री पे, कि जो कि एक फर्दर रिसर्च का विषय है। तो आखिर इसका प्रबंधन कैसे चलता होगा, थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ब्रीफ देंगे कि जैसे नालंदा हैज़ वेरी एंशिएंट हिस्ट्री डेटिंग बैक टू महाविहार बुद्धा एंड 6th सेंचुरी BC। जैसे नालंदा महाविहार का जो समय जाता है वो बुद्धा और महावीर के समय से ही नालंदा महाविहार की चर्चाएं होती है। इसमें अलग अलग रेफरेंस मिलते हैं हमको, कह सकते हैं रेफरेंस टू नालंदा आर फाउंड्स इन कॉर्पस ऑफ एंशिएंट लिटरेचर, बोथ बुद्धिस्ट एंड जैना टेक्स्ट में भी हमें इसके एविडेंसेस मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू जैना टेक्स्ट, जैन टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली इट वाज द सबर्ब बहरिया, मतलब एक छोटा सब सेंटर के रूप में, टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द फेमस सिटी ऑफ राजगिरा के रूप में ये अवस्थित था।
Indeed, so important was the place of the Mahavira painted to as many as 14 rainy seasons. महावीरा यहाँ पे जैन जो 24वें तीर्थंकर थे, यहाँ पे 14 रेनी सीजन्स अपने यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे स्टे किया था। पाली बुद्धिस्ट लिटरेचर में भी हमें इसकी चर्चा मिलती है कि बुद्धा हमेशा यहाँ पे अक्सर आके रुकते थे, हॉल्ट करते थे। और यहाँ पे जो आज के डेट में एक मैंगो ग्रूव वन है जिसे पवारिका भी कहते हैं, वो आज के डेट में भी वहाँ पे अवस्थित है। वेन्यू वन के आसपास का एरिया जितना भी आप देखते हैं। अनदर प्लेस टू नियर राजगरा वाज नाला विच इज़ मेंशन इन दी महा सुदर्शना जातका एज दी बर्थ प्लेस द डिसेपल ऑफ द बुद्धा द कॉल्ड सारिपुत्रा। द सारिपुत्रा इज़ ए चीफ डिसेपल ऑफ द बुद्धा। उनके जन्म स्थान के रूप में भी चर्चा होती है। लोकेशन सब लोग जानते हैं नालंदा के, पटना से और यहाँ से भी कितना डिस्टेंस है। ये जस्ट एक ओवरव्यूज़ हैं जो कि नालंदा के मोनास्ट्रीज़ हैं और उसके जिसमें हम देखते हैं कि टेंपल नंबर 1 से लेके 13 नंबर तक का सारे एविडेंसेस इसमें मिलते हैं। मोनास्ट्री 11 है और इसके साथ साथ टेंपल 14, टेंपल 13 अलग अलग श्राइन हैं। अलग अलग पीरियड में जिस बहुत सारे लोगों ने हमारे पहले भी यहाँ पे जो वक्ता थे उन्होंने चर्चा की है ह्वेनसांग के बारे में भी। तो इसके नाम के बारे में भी अलग अलग लोग कहते हैं कि ह्वेनसांग इसका कहता है जो कि 7 सेंचुरीज़ में हर्षवर्धन के समय में नालंदा में स्टडी करने के लिए आए थे और स्टडी के साथ साथ उन्होंने इस सारे क्षेत्र का, आसपास के जितने भी क्षेत्र का उन्होंने भ्रमण भी किया और उनका ट्रेवल अकाउंट आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। The renowned Chinese traveler of the 7th century says the according to the tradition of the place got the name of the Naga and the same name who resided in a local tank। कहते हैं कि एक नाग वहाँ पे रहते थे, एक सांप रहता था, बड़ा नाग, इसकी वजह से भी उसका नाम पड़ा नालंदा। और ये भी एक किंवदंती है, कहते हैं कि बुद्धा जो थे पूर्व जन्म में वहाँ बोधिसत्व के रूप में थे और उन्होंने काफ़ी वहाँ पे दान दिया था, जिससे नाम एक आता है ना आलम प्लस दा, मतलब अनंत दान देने वाला। इससे भी एक नालंदा का नाम आया। एंड एक तिब्बती टेक्स्ट के बारे में अगर चर्चा करें तो लामा तारानाथ हैं, उन्होंने भी 3rd सेंचुरी BC में उन्होंने कहते हैं कि अशोका वहाँ पे एक चैत्य बनाए थे 3rd सेंचुरी BC के आसपास, जिसकी चर्चा वो करते हैं और उसका बाद में डेवलपमेंट भी किया गया था। और साथ साथ द सेम ऑथोरिटी एड्स द नागार्जुना, जो कि वहाँ पे काफ़ी बड़े फिलोसफर रहे नालंदा यूनिवर्सिटी में। महायाना फिलोसफर द अल्केमिस्ट ऑफ द 2nd सेंचुरी AD बिगिन द स्टडी ऑफ द नालंदा एंड द लेटर दे बिकम द हाई प्रीस्ट ऑफ एंड अंडर द गुप्ता किंग के। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नालंदा का इस्टेब्लिशमेंट गुप्ता पीरियड में हुआ, कुमारगुप्त के समय में 5th सेंचुरी AD में। पायान उस समय आए थे बट उनके द्वारा बहुत ज़्यादा एविडेंसेस यहाँ पे नहीं मिलते हैं, पायान इसको कोट नहीं करता है। बट ही स्पीक्स ऑफ द विलेजेस ऑफ द नालो, द बर्थ प्लेस एंड डेथ प्लेस ऑफ द सारिपुत्रा एंड स्तूपा एग्जिस्टिंग, इसकी चर्चा वो वहाँ पे करते हैं। हर्षवर्धन का पीरियड काफ़ी अच्छा रहा इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो वो कहते हैं कि उस समय ह्वेनसांग जो है 24 मीटर हाइट के कॉपर इमेजेस ऑफ बुद्धा वहाँ पे जो पुनर्वर्मन के द्वारा बनवाया गया था उसकी चर्चा करते हैं। इम्पॉर्टेंट यहाँ से हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं कि ह्वेनसांग चर्चा करता है कि द रेवेन्यू अबाउट दी 100 विलेजेस एज एन इंडाउमेंट ऑफ द कन्वेंट and 200 householder in these villages contributed to the required amount of the rice, butter and milk। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे जो उस समय के कंटेम्प्रोरी राजा थे जो नालंदा को रख रखाव के लिए, उसके प्रबंधन के लिए जो आसपास के 200 गांव थे उसके बारे में कहते हैं 100 गांव थे। ह्वेनसांग 100 विलेजेस की बात करता है। उसके जो एक्साइज, उसका जो रेवेन्यू है उससे और रेवेन्यू के रूप में मतलब उसके रेवेन्यू से उसका प्रबंधन चलता था, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली लगभग आप कहते हैं कि 10,000 विद्यार्थी थे और 3,000 शिक्षक थे वहाँ पे। तो और रेवेन्यू के रूप में जो आसपास के गांव थे उनको प्रोवाइड कराते थे राइस, बटर, चावल, मक्खन, घी, तेल, कपूर, कॉटन, ये सब चीज़ें उनको प्रोवाइड कराते थे, जिससे उसका समय समय पे सारे चीज़ों के सबका प्रबंधन और सबकी व्यवस्था की जाती थी।
इत्सिंग, इसी के टर्म में इत्सिंग जब ह्वेनसांग के बाद आते हैं तो इत्सिंग कहते हैं कि इत्सिंग 200 विलेजेस की चर्चा करता है कि नहीं 100 नहीं 200 विलेजेस के एक्साइज जो उसके रेवेन्यू होते थे उससे उसका पूरा मैनेजमेंट प्रबंधन किया जाता था। और जो उस समय के कंटेम्प्रोरी जो समकालीन राजा थे वो गांव का दान देते थे और उस गांव के रेवेन्यू के रूप में उनसे ये सब सारे वस्तुएं ली जाती थी। पाल पीरियड के बारे में अगर हम कहें तो पाल पीरियड काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा नालंदा के लिए। यहाँ पे मैंने चर्चा किया है कि पाल पीरियड नालंदा चूँकि गुप्ता पीरियड में इस्टेब्लिश्ड हुआ और पाल पीरियड में सबसे ज़्यादा फ्लरिश्ड किया गया। तो देखेंगे यहाँ पे कि नालंदा के साथ साथ कुछ और महाविहार जो थे लाइक विक्रमशिला, सोमपुरा, उदंतपुरी एंड अपना क्रिमिला में जो स्थित है धर्म विहारा क्रिमिला विषय जो कि इस्टेब्लिश्ड हुआ इस समय ड्यूरिंग द पाला पीरियड्स। यहाँ से हमें चूँकि इसमें एपिग्राफिकल और लिटरेरी सोर्सेज का भी जस्ट आई हैव यूज्ड फॉर दिस प्रेजेंटेशन एंड फॉर दिस रिसर्च वर्क। सो सबसे पहले हम नालंदा कॉपर प्लेट की बात करते हैं। तो नालंदा कॉपर प्लेट वहाँ टेम्पल नंबर बिहार से मिलते हैं हमें 1927 में, जो कि हीरानंद शास्त्री बहुत बड़े स्कॉलर थे इसमें, उन्होंने वहाँ पे काम कर रहे थे तो उस समय मिलते हैं, जिसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट एविडेंस एक मिलता है। महाराजा धीराज श्री समुद्रगुप्त तावर गुर्ण की चर्चा करते हैं और वैसे विषय जो है उसका तावर गुर्ण विषय और विषय जो है उनका तावेरकुर्न है और भद्र पुष्कर ग्राम की चर्चा करते हैं। और इसके अलावा वो एक विषय की और चर्चा करते हैं जिसका नाम है क्रिविला विषयक, और इसका नाम है आपका पूर्णनाग ग्राम की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि गुप्ता पीरियड में जो समुद्रगुप्त का इंपॉर्टेंट अभिलेख मिलता है वहाँ बिहार मोनास्ट्री नंबर 1 से, उसमें हमारे क्रिमिला विषय की चर्चा है और क्रिमिला विषय में पूर्णनाग नाम जो एक जयभट्ट नामक ब्राह्मण को ग्राम दान के रूप में इसका उल्लेख मिलता है। फिर हम चर्चा करते हैं अलग अलग इंस्क्रिप्शन मिलते हैं, जैसे शाहपुर का एक हर्ष का इंस्क्रिप्शन मिला है, कॉपर प्लेट ऑफ देपाल। हमसे पहले थोड़ी सी चर्चा प्रोफेसर विकास सर के द्वारा की गई है, इस पर थोड़ा सा हम विस्तृत प्रकाश डालेंगे आगे। देपाल का अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्क्रिप्शन ऑफ तारा इमेजेस, कुछ हमें स्कल्पचर्स भी मिले हैं, उसमें भी अभिलेख है, उसमें भी हमारे ग्रांट का भी एविडेंसेस मिलते हैं। नालंदा इंस्क्रिप्शन में यशोदेव वर्म का भी इम्पोर्टेंट इसमें एविडेंस के रूप में हम देखते हैं, घोसरवन का देखते हैं, और पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ जैना टेम्पल ऑफ बड़गांव विलेज, उसमें भी हमें इसकी चर्चाएं मिलती है। बागेश्वरी इमेजेस इंस्क्रिप्शन जो है उसमें भी हमें इस बात की चर्चा मिलती है। अगर हम टाइम पे थोड़ा सा देखें कि नालंदा में कौन कौन लोग ने वर्क किया था, तो बुखानन हैमिल्टन का सबसे पहले नाम आता है, 1811 में किया, अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया, मेजर कीटो ने किया, एम ब्रॉडले ने किया, डी.बी. स्पूनर, महाोपाध्याय हिरानंद शास्त्री, एच.डी. संकालिया, सी.एस. उपासक और जी.एस. चौले, ए घोषर, डी.के. बरुआ, बी.आर. मनी, और रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भी वहाँ काम किया जा रहा है। लाइक तिल्हाड़ा में बिहार विकास विरासत समिति भी इसको वहाँ पे तिल्हाड़ा में एग्जीबिशन कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा इसकी चर्चा करूँगा। द अफोरसेड वर्क हैज़ बी कंट्रीब्यूटेड ए लॉट्स ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग टू अर्ली इंडियन हिस्ट्री एंड जनरल एंड नालंदा इन पर्टिकुलर। हाउएवर देयर आर स्टिल मेनी ग्रे एरिया विच नीड्स टू ग्रेटर अटेंशन टू द प्रेजेंट डे स्कॉलर। वन सच एरिया विच नीड्स टू अटेंशन टू बी स्कॉलर्स इज द प्रॉपर एनालिसिस of the sources that we are the getting from the surrounding villages। तो थोड़ा सा बहुत सारे एस्पेक्ट पे वहाँ पे काम हुआ, लेकिन एक विलेज एस्पेक्ट पे थोड़ा सा यहाँ पे इसको करने का प्रयास किया गया है। So a numbers of seals have been found from the excavation which mention the name of neighboring villages. The revenue of the villages were ट्रांसफर टू दी महावीर। बहुत सारा वहाँ खुदाई में सीलिंग्स मिले हैं जिसमें विलेजेस के नाम हैं, और जिससे बहुत सारे हमारे जो एपिग्राफिकल एविडेंस के रूप में कि कौन कौन से गांव थे और उनको क्या प्रोवाइड कराते थे, जिसकी चर्चा मिलती है। हमारे लाली पहाड़ी की खुदाई से भी काफ़ी संख्या में यहाँ से सीलिंग्स मिले हैं, जिससे काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। अगर हम इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो देयर आर द सील्स ऑफ डिफरेंट विलेजेस असेंबलीज
और ग्राम जनपदा द सील ऑफ विलेजेस नेम पूरिका फाउंड वाज द कनेक्टेड राजगिरा विषय अनदर सील विच इज द लीजेंड इन टू लाइन जक्कुराका स्थाना सुजागरा एंड जनापदस्य एंड श्री नालंदा प्रतिपदा अंगामी ग्रामा बिहारा स्थान एंड जनापदस्य एंड द श्री नालंदा प्रतिपदा मम्याका ग्रामा जनपदस्य एंड पाली टेक्स्ट चूलवग और महावग में भी हमें कुछ इससे रिलेटेड एविडेंस मिलते हैं कि 60 विहारा का डोनेटेड उस समय के जो श्रेष्ठी थे, जो कि एक हमारे पास कम्युनिटीज़ हैं, वो लोग भी इसमें दान किए थे कुछ मॉन्क्स को, नन को, उनके अपकीप और उनके क्वार्टर के लिए। According to Hensang, there was a 6 monastery built by the 6 religious kings and all the buildings were surrounded by the brick wall. तो हेनसांग भी इसके बारे में चर्चा करता है कि लगभग 6 महाविहार के आसपास जो है इससे रिलेटेड उस डोनेशन से भी कार्य किए गए थे। Ruins of 11 monasteries unearthed during the excavation of the site and the many seals have been discovered here with the legend main नीज जो वहाँ का रॉयल सील्स है, जो कि लीजेंड जिसमें है लीजेंड श्री नालंदा महाविहार आर भिक्षु सदस्य। ये वहाँ का सेटलमेंट पैटर्न एक है नालंदा का, जो कि जिस समय वहाँ पे खुदाई की गई थी, और डिफरेंट नाम। यहाँ पे हम देखते हैं द नेम ऑफ 13 विलेजेस टू बीच दोज जनपदस्य बिलोंग टू द रिकॉर्डेड इन द लीजेंड गिवन द सील्स। हेयर हम देखते हैं यहाँ पे कुछ नाम है जिसमें पूरिका है, जक्कुराका है, वरकिया है, एंड ब्रह्मानी है, एंड ब्रह्मश्री है, नवको है, ममनाविका है, गजानना है, कालीग्रामा है, अंगामी है, एंड दंथा है। तो यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि ये सब जो गांव उस समय थे, आज भी वो गांव थोड़े मोड़े मतलब नाम अपभ्रंश के साथ में उसी विसिनिटी में सिचुएटेड है। जैसे कहेंगे कि पूरिका जो है वो आज के डेट में नवादा ज़िले में थोड़ा स्वस्थ, क्योंकि उस समय का जो एरिया था, आज हम लोग नवादा देख रहे हैं, लखीसराय देख रहे हैं, शेखपुरा देख रहे हैं, गया देख रहे हैं, ठीक है। उस समय अलग अलग जो 3 पार्ट में, जैसा कल अनिल सर भी कहे थे कि 3 पार्ट में वो अलग अलग श्रीनगर भुक्ति थी और यहाँ क्रिमिला विषय था, तो इस तरह से हम लोग बांट के रखे थे। वर्कीय जो थे, वराकर एक सिलाव के पास जगह है, इसकी आइडेंटिफिकेशन की है। उदावर स्थाने जो है उदयव थाना है, नालंदा से लगभग 30 मील के आसपास में। नवका नए पोखर जो राजगीर के पास का एरिया है। मनियका एरिया जो है मनियामा जो नालंदा से 3 मील की दूरी पे है। धनंजन जिला जो गया बॉर्डर पे पड़ता है। चांडे की जो चंडी हिल्सा जो हम लोग सब जान रहे हैं अभी, एंड जक्कुराका जाकुन जो है नालंदा से लगभग 40 किलोमीटर के आसपास के एरिया में यह अवस्थित है। यहाँ पे हमने देख रहे हैं कि कुछ ऐसे ऑफिशियल सील्स भी मिले हैं जिसमें क्रिमिला की चर्चा है। ऑफिशियल सील्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मैंने उसके बारे में कहा है, लगभग 23 की संख्या में कुछ ऑफिशियल सील्स मिले हैं जिसमें क्रिमिला की चर्चा ये लाइक क्रिमिला विषय कावा चालंग्रामे एंड विषयत मतहरन स्वामिने एंड दी एक और जो सील है जिसमें क्रिमिला की चर्चा क्रिमिला विषय स्वप्रधान से, तो कार्यालय प्रधान का और कार्यालय ऑफिशियल सील्स में भी वहाँ से जो नालंदा से मिला है जिसकी चर्चाएं हमें मिलती है। बिसाइड दी सील्स ऑफ द विलेजेस रेफर टू वरकिया, ब्रह्मानी, उद्वरस्थाने, नवका, गजानन जिसकी चर्चा अभी मैंने की। दिस सील प्रूव दैट द मेंशन विलेज वेयर रूल्ड बाय द देयर विलेज असेंबलीज एंड दे वेयर मोर और लेस सोर्सेस ऑफ द इनकम फॉर द महाविहारा। So and it is thus the clear that the Nalanda Mahavihar was not concerned with the day-to-day administration of the villages, and this arrangement really suited to the monk of the Mahavihara, because in the condition they enjoy the benefits of the land ground without bearing the any administrative responsibility। तो इस वजह से एक चीज़ें जो एक ऑब्जर्वेशन जो दिख रहा है कि इतनी इस तरीके से जो चीज़ें लोग डोनेट किए और एक जो ग्राम के साथ उनका रिलेशन बना, क्या डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी या डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए एक सिस्टम डेवलप जरूर हुआ होगा। शायद हो सकता है कि इसमें कुछ बिचौलियों का भी माध्यम रहा होगा, जैसे आज के डेट में हम लोग किसी लैंड ग्रांट को किसी को दे देते हैं केयरिंग करने के लिए इस तरीके से, तो ये सब चीज़ें भी एक सिस्टम बन के रह गया होगा जिस पे फर्दर हम लोग भी काम कर रहे हैं कि उस पर और एक ठोस एविडेंसेस मिले। There are some villages name mentioned in the seal found in the excavation like बूतिका ग्राम। इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा जिसमें कि ये सब गांव आज भी
आसपास के सेम नेम के साथ उस विसिनिटी में, चाहे वो कुछ लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं, चाहे कुछ शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट में पढ़ रहे हैं, आज के डेट में वो कुछ नालंदा में पढ़ रहे हैं और कुछ पटना जिला तक में भी ये सब सारे विषय पे उनका सेम नाम कुछ चेंज के साथ ये सारे गांव वहाँ पे अवस्थित हैं। ये एक ग्राफ्स है जिसमें किस किस डिस्टेंस पे कौन कौन से गांव हैं, इसमें इसका मैंने एक चर्चा किया है। नालंदा कॉपर प्लेट ऑफ समुद्रगुप्त, जिसके बारे में मैंने कहा कि ये 1927 में हीरानंद शास्त्री महोदय ने किया था। 12th लाइन है गद्य स्टाइल में इसका किया गया। लैंग्वेज इज द संस्कृत एंड द स्क्रिप्ट इज द ब्राह्मी एंड द गुप्ता संबंध इज द 5324 सी एंड समुद्रगुप्ता डोनेटेड द भद्र पुष्कर ग्राम फ्रॉम द तिवरगुन्य विषय एंड दी पूर्णनाग ग्रामा फ्रॉम द क्रिमिला विषय टू सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक डोनेशन जो किया गया नालंदा कॉपर प्लेट के जिसका मेंशन है, ये भी हमें 1927 में मिला मोनास्ट्री नंबर 1 से, जो आज भी वो मोनास्ट्री नंबर 1 में ये चीज़ें लिखे गई है। और ये चीज़ें आप जब भी जाएंगे तो वहाँ पे जो वहाँ का कैप्शन है उसमें इसकी चर्चा मिलती है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस कॉपर प्लेट में मेंशन हुआ कि सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी राजा बालपुत्र देव ने उस समय जो कंटेम्प्रोरी किंग है देवपाल से आग्रह किया कि हम एक मोनास्ट्रीज़ को स्पेशली इसके प्रबंधन के लिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया देवपाल से कि आप इसको 5 गांव का दान दीजिए और उसी से उस मोनास्ट्रीज़ का बेसिकली प्रबंधन चले, उसका रख रखाव हो, या उस मोनास्ट्री से रिलेटेड जितने भी मॉन्क्स हों या उससे रिलेटेड जो भी खर्च आए व्यय हो वो उसके लिए 5 गांव का दान दीजिए। इसमें ये चीज़ें इस गांव में मेंशन होते हैं, जिसमें से 5 गांव के नाम जो हम देखते हैं इसमें नंदीवनाक है, मणिवाटक है, नीटिका है, हस्तीग्राम है और पालमका है, जिसमें 4 गांव तो हमारे पास राजगीर विषय में हैं और एक गांव जो है गया विषय में आते हैं। इसमें इम्पॉर्टेंट हम देखेंगे कि जो नंदीवनाक है जो राजगीर विषय में 6 से 10 किलोमीटर की दूरी पे नालंदा में वर्तमान में स्थित है ये गांव नंदीवनाक। मणिवाटक जो है राजगीर में नालंदा थाना के अंतर्गत राजगीर में मनियामा नाम से ये है गांव स्थित है। नाटिका जो है नालंदा क्षेत्र में ये 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस में सिलाव थाना के पास स्थित है ये गांव। हस्तीग्राम जो है आज के डेट में बिहार शरीफ के थाना के पास, थाना के अंतर्गत आपका ये हथियो बीघा के नाम से ये गांव आता है। पालमक जो है आज भी कुतुलपुर के अंतर्गत में ये पचलक ग्राम के नाम के साथ ये गांव सारे विलेजेस जो है अभी भी वहाँ पे अवस्थित हैं। तो हम देखते हैं कि देवपाल का जो एक एविडेंसेस है कॉपर प्लेट है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। ये अलग अलग गांव है जो कि वहाँ पे बहुत सारे गांव हैं जो कि आज के दौर में, इसमें 2-3 का मैं चर्चा करना चाहूँगा। भ्रमरसाली गांव है, एक सालमाली गांव है जिसमें नवादा जिले के रजौली के आसपास का क्षेत्र है। फिर एक आप यहाँ पे एक मेसिका गांव है जो कि क्रिमिला विषय में है और ये लखीसराय एरिया जो कि उस समय लखीसराय रहा होगा लेकिन आज के डेट में ये गांव मेहूस करके शेखपुरा एरिया के पास अवस्थित है। इस गांव की भी चर्चा वहाँ पे मिलती है और इस गांव से भी रिलेटेड वहाँ पे सीलिंग्स मिलते हैं। ये डिफरेंट जो गांव हैं उसके वो नालंदा से कितनी दूरी पे स्थित है और किस नाम के साथ अभी अवस्थित है इसके बारे में चर्चा है। रिसेंटली एक एक्सहिबिशन जाफरडी में ASI के द्वारा किया गया था, तो वहाँ पे भी उसकी NBP की डेटिंग भी काफ़ी पहले जा रही है। थोड़ी सी चर्चा करूँगा, ये विषय से बहुत रिलेवेंट नहीं है लेकिन उस पर जो उसका जो डेटिंग आया था 1400 BC के आसपास आया था। यहाँ हम देखते हैं कि दी नालंदा महाविहार was as it were the circle which with the Buddhist philosophy and teaching diffused itself over the Southeast Asia. It was here the Acharya Ceylon attached himself to the person of the great teacher Nagarjuna and adopted his religious opinions, and it was here the Hwensang and Itsing, a great part of the pilgrims in the search religious instruction, and it was from these very Nalanda that the Sant Rakshita and the Padmasambhava went the Tibet to propagate the Buddhism, and it was
to the Nalanda and the Balputra Deva, the Sailendra king of the Suvarnadeepa, sent his ambassador to have the Bihara established with the property endowment for the accomplishment of the various objects. Definitely there would have been a great contribution of these villages in the economic management, sustain livelihood of monks of the Nalanda Mahavihar. Numbers of villages would have been situated in the vicinity of the Mahavihara, while according to the some inscription as the travel account, some villages were the situated इन फार फ्लंग फ्रॉम दी महाविहारा, जैसे चर्चा कर रहे हैं हम कि आसपास के सारे एरियाज़ में ये हमारे पास जो विलेजेस है। नालंदा का इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने भी अभी जो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और एक प्रस्ताव ये भी रहा कि जो आसपास के विलेजेस है उसका एडॉप्टेशन यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा। एक समय ऐसा था कि विलेजेस ने यूनिवर्सिटी को अडॉप्ट किया था, एक प्रस्ताव ये भी है, इस पर भी कुछ कार्य किया जा रहे हैं। यहाँ पे एक ये भी चीज़ें हैं कि नालंदा महाविहार वाज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, जैसा कि मैंने चर्चा किया, क्या उसके लिए वो सारे विनोद के लिए सारे विलेजेस के लिए सबनेट विलेजेस जो थे उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल थे। बट यहाँ पे जो एक सिस्टम उन्होंने डेवलप किया कि हमें ये विलेजेस मिले हैं, इनसे ये लैंड ग्रांट मिलना है और उसके लिए उनका एक ऑफिशियल सिस्टम जो कि बनाया गया था, उस सिस्टम के तहत उनके द्वारा काम कर रहा था। और डिड दी नालंदा महाविहार प्ले द रोल ऑफ द रियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। सो नालंदा महाविहार इसमें रियल एडमिनिस्ट्रेटिव रोल के रूप में नहीं था, लेकिन जो कि चूँकि राजा की तरफ से और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एक माध्यम चल रहा था, जो कि ये प्रक्रिया लैंड ग्रांट की चल रही थी। मेरा एक ये है कि हमारे साथ साथ अभी लाली पहाड़ी का महोत्सव हुआ, यहाँ पे भी लाली पहाड़ी का जो एक्सिबिशन हुआ है, यहाँ पे भी बहुत सारे सीलिंग मिले हैं। समहाउ यहाँ पे भी कुछ ऐसी व्यवस्था रही होगी, यहाँ पे भी कुछ ग्रांट के, कुछ डोनेशन, कुछ विलेजेस के आसपास के क्षेत्र में उस बाद के पीरियड में उसमें नाम दिए गए होंगे उस समय के राजा के द्वारा, जिससे इसका अपकीपिंग, जिससे इसका प्रबंधन, जिससे इसका रखरखाव चलता हो। थैंक यू वेरी मच। सब लोग भूखे हैं, ज़्यादा लेट हो गया सर। सवाल वाले पूछना है सर, नीचे सर। भूखे भजन ना होएगा, सवाल पूछिएगा। हेलो, पूछिए क्या है। जैसा कि बता रहे थे कि अस्पेशली गांव की चर्चा की गई है दान के रूप में, तो कुछ ही गांव को जो लंबी बहुत डिस्टेंस के अधिक डिस्टेंस के बावजूद भी उसको एडप्टेशन किया गया, उस गांव को दान में दिया गया। क्या कोई खास वजह रही होगी या फिर जो है कोई उसका हिस्टोरिकल एविडेंस रहे होंगे जो कि राजा के द्वारा उसको दिया गया? नहीं, डिस्टेंस यहाँ पे आज के डेट में आप सोच रहे हैं कि ये डिस्टेंस मैटर कर रहा होगा, लेकिन उस समय के डेंस में ये सारा एरिया जो था, जो राजा थे, ठीक है, जैसा मैंने कहा कि अभी एक एरिया यहाँ से पूरा लखीसराय के क्षेत्र का आ रहा है, महूस की चर्चा हो रही है और क्रिमिला की भी चर्चा हो रही है, जो एविडेंसेस मिलते हैं। तो वो बहुत 50-60 किलोमीटर का एरिया हमें लग रहा है कि आज के डेट में बहुत बड़ा डिस्टेंस है। उस समय कोई डिस्टेंस इस समय नहीं था, जितने गांव के आखिर 200 विलेजेस की चर्चा वो कर रहे हैं, तो 200 विलेजेस ये 10 किलोमीटर के रेंज में तो 200 विलेजेस नहीं हो सकते, हर रेवेन्यू विलेजेस। नहीं वो सुरक्षा से ही लोग काम करते ना अलंगा की नालंदा, जहाँ अध्ययन में विश्राम नहीं हो वही नालंदा। बिल्कुल। माननीय महोदय, आपने कहा कि अनंत दान देने वाला, इस पर क्या आपका अपना बताएं। अनंत दान देने वाला उसमें में बोल रहा हूँ, ना अलंगा की नालंदा, जहाँ अध्ययन में विश्राम नहीं हो भर पेट खा के आया। नहीं तेलहारा जो है नालंदा से बहुत अच्छा विश्वविद्यालय। बिल्कुल। उसका अवसान कैसे हुआ? के विषय में अलग से अभी हमारे छोटे भाई हैं, अभी तेल्हाड़ा पे विशेष प्रकाश डालेंगे। तेल्हाड़ा के बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, खुदाई वाले प्लस जो इंस्क्रिप्शन भी पढ़े हैं वो भी बैठे हैं। आप बाहर में भी उनसे बात
बात कर सकते हैं, उसमें कोई